प्यारे भक्तों, माता सीता जी को रावण सीमा रेखा के बाहर लेकर के टच करने की कोशिश करता है। तभी सीता जी डांट देती हैं, उग्र स्वभाव हो जाता है और शरीर से आग की लपट निकलने लगती है। रावण समझ जाता है कि कोई शक्ति है, अगर मैं टच करूंगा तो मैं खुद ही जल जाऊंगा। इस बात का आभास रावण को हो जाता है। तो आगे क्या कैसे होता है चौपाई के माध्यम से। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम, उसने किया प्रणाम। इसके उपरांत हुआ वही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। बस यह आवाज आती थी। देखा गिद्ध जटायु ने जब यह अत्याचार, सहन न वह भी कर सका ऐसा हाहाकार। सहन न वह कर सका ऐसा हाहाकार। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी, ठग में भी संचार, ठग में भी संचार। बलिदान आज होगा मेरा, यह उसको पहले सूझ गया। फिर भी उपकार हेतु मरने राक्षस से जाकर जूझ गया। मरने राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो। हे नरोगिद पे शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो। उपकारी हो तो ऐसा हो। कैसा हो? चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है। त्यों ही लड़ता तो है रावण, पर कुछ डरता भी जाता है। त्यों ही लड़ता है तो हे रावण, पर कुछ डरता भी जाता है। बस इसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को। पैनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गिद्ध कुछ थकता था, पर गिद्ध गिद्ध ही था कब तक, राक्षस से वो लड़ सकता था।
राक्षस से वो लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे पर बस हो। रावण ने जब पर काटे पर बस हो, चकनाचूर हुआ। पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक बन से दूर हुआ। रथ बन दंडक बन से दूर हुआ। इधर अधमरा गिद्ध भी कहता था राम। इधर जानकी भी वहीं तेरे रही थी नाम। तेरे रही थी नाम। बिरहा नल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करते थे। हाँ राम राम कहती जाती, आभूषण वस्त्र फेंकती थी। आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुंचा ऋषि मुख पर जब, तब वानर देखे सीता ने कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिश भी फेंकी सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ आगे को चलता जाता था, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुदते मुदते ही लंका में वह रथ जा पहुंचा। परमारथ को संग लिए हुए अपने घर स्वारथ जा पहुंचा। अपने घर स्वारथ जा पहुंचा। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नलकूबर का आ गया याद उस समय साप उस योद्धा को। यदि किसी सती बरियाई महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये श्राप मिला था उसे। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका में है उचित ठिकाना सीता को। कुछ दिनों अशोक वाटिका में, बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने इस लोकों में। शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुंची, सूरज पश्चिम में जा पहुंचा। जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव बिरहिन को धीरज बधा गए। भूख और प्यास का त्रास न हो, वह हव्यसिया को खिला गए। ओ हव्यसिया को खिला गए। सूर्यराज इंद्र के जाते ही सीता हरि नाम सुमिर उठी। मृग के पीछे जो रूप गया, बस ध्यान उसी का कर उठी। लवलीन हो गई प्रभु में जब, फिर कैसा दुख सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रहते हैं, ओ राम नजर के सम्मुख था। वो राम नजर के सम्मुख था। उधर हिरण को मार के
लौटे जब रघुनाथ आते देखा लखन को कुछ कुछ ठन का माथ। उधर आते देखा लखन को कुछ कुछ ठन का माथ। भगवान राम क्या कह रहे हैं? हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो अकुलाए तुम, किस कारण हो अकुलाए तुम, चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों इतने हो घबराए तुम, चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों इतने हो घबराए तुम। क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए हो, क्यों इतने उतावले आए। किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। ये सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ, बोले यह क्या कह रहे रघुकुल पति रघुनाथ, क्यों आया क्यों जानते नहीं आप ये राज, सुध लेना यह आप ही का तो थी आवाज, सुध लेना यह आप ही की थी तो आवाज। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौंका फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्याग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय आया ना मेरा, उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपका कारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपका कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास, बाण मार कर जिस समय पहुंचा मृग के पास, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में, कहता है मेरा बाया नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। आगे चल रोते हुए देखे बहुत श्रृंगार, और बड़े तो राह को रोक रहे थे ब्याल। इस प्रकार पहुँचे जभी आश्रम में रघुराय, सुनी कुटिया देख कर मुख से निकली हाय, मुख से निकली हाय, मुख से निकली हाय, मुख से निकली